नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज चैनल। और आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे भाईंदर पश्चिम के प्रभाग 6 के शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट के उम्मीदवार मुकेश मेहता जी से। जानना चाहेंगे कि प्रभाग 6 में यहाँ की जनता की क्या क्या समस्याएं हैं और अगर वो चुनाव जीतते हैं तो वो इस प्रभाग के लिए क्या क्या कार्य करना चाहेंगे। तो मुकेश मेहता जी, सबसे पहले लोकहित न्यूज में आपका स्वागत है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भाईंदर पश्चिम के प्रभाग 6 के शिवसेना के उम्मीदवार हैं, जो उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट के शिवसेना है। आप यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ के स्थानीय रहवासी भी हैं। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि इस प्रभाग की मूल समस्याएं क्या है यहाँ पर। इस प्रभाग की मूल समस्या है जर्जर इमारतों का, 40-50 साल पुरानी बिल्डिंगों का, जो कभी भी धराशायी हो सकती है और जान माल का नुकसान हो सकता है। और उसके बाद जैसे पानी का भराव, हर साल बारिश से पानी का भराव, गटर की सफाई, या किसी भी वार्ड में मतलब गली के अंदर कैमरों की सीसीटीवी कैमरे नहीं है। समस्या मतलब बहुत सी है समस्या। उसमें हमारी सबसे बड़ी समस्या है जर्जर इमारतों का, पुरानी बिल्डिंगों का। तो मुकेश मेहता जी, हमने देखा कि पिछले दिनों यहाँ पर आपने एक मुद्दा उठाया था क्लस्टर डेवलपमेंट का, जो कि यहाँ की पुरानी इमारतें हैं, वो क्लस्टर डेवलपमेंट की वजह से उनका रीडेवलपमेंट रुका हुआ है, जिसके लिए आपने आवाज भी उठाई थी, आंदोलन भी किया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी। क्या था मुद्दा, आप जरा बताइए। वो मुद्दा ऐसा था कि यहाँ जब 4 साल पहले क्लस्टर लगा, जनता को बिना विश्वास में लिए यहाँ के कुछ नेताओं ने से जबरदस्ती क्लस्टर में डाला, जिसे जनता को पता ही नहीं था। उसके बाद हमें पता चला कि यहाँ 14-15 बिल्डिंग एक साथ इकट्ठा होकर उसका क्लस्टर डेवलपमेंट होगा। जहाँ एक बिल्डिंग के 60 मेंबर जमा नहीं हो सकते, वहाँ 14-15 बिल्डिंग के मेंबर जमा होना नामुमकिन था। और उसमें हो सकता था कि हमारा घर बनते बनते शायद कुछ लोग ऊपर भी चले जाए, कुछ लोग को घर बेचना भी पड़े। इसलिए हमने उसके खिलाफ उसी वक्त से लड़ना शुरू किया। लड़ते हमने एक लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया, उनको सब बताने लगे। उसके बाद पिछले 6 महीने पहले हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी, आंदोलन भी किया। आपके थ्रू हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपने सभी पत्रकारों को बुलाया, आपने हमें बहुत साथ दिया। उसके बाद यहाँ के नेता जागे, फिर उन्होंने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी शुरू की, पेपर वर्क करने लगे। तो हमने सभी नेताओं, सभी पार्टी के नेताओं को हमने पत्र दिए, और लास्ट हमने गणेश नायक को भी पत्र दिए, अजीत पवार साहब को मंत्रालय में हमने लेटर दिया। उसके बाद उन्होंने 10,000 मीटर से लेकर 2,500 मीटर का उन्होंने प्रावधान रखा है। मगर वो 2,500 मीटर में प्रावधान के अंदर भी अब बिल्डिंग बनना जैसे ऐसे लग रहा है कि नहीं भी बने, अब बने तो उन्हें कुछ न मिले, वैसी हालत है। प्रभाग 6 में और क्या समस्या है, क्या लगता है आप अगर नगर सेवक बनते हैं तो क्या समस्या को आप हल कर पाएंगे। प्रभाग 6 में जब तक रीडेवलपमेंट नहीं होगा, ये समस्या जस की तस रहेगी। क्योंकि यहाँ हर बारिश में पानी भरा जाता है, यहाँ बिल्डिंग नीचे गई है, रोड ऊपर आते गए। क्योंकि यहाँ हर साल रोड के ऊपर रोड, गटर के ऊपर गटर बनाए जाते हैं, मगर बिल्डिंग और अंदर नीचे जा रही है। तो वो समस्या जब तक रीडेवलपमेंट नहीं होगा तब तक उस समस्या को कोई हल नहीं कर सकता है। वैसे देखा जाए तो ये जो प्रभाग है, प्रभाग 6, ये बीजेपी का गढ़ माना जाता है। हर बार यहाँ पर बीजेपी के ही नगर सेवक चुनाव जीत रहे हैं। तो ऐसे दिग्गज उम्मीदवारों के सामने आप जीत पाएंगे, कितनी उम्मीद है, क्या लगता है जनता आपको समर्थन देगी। जनता का साथ तो है, मगर अभी हार जीत तो क्या है, पैसों के ऊपर है, पैसों का खेल है वो तो। क्योंकि अब ये बांटना, खाना खिलाना, ये सब चलता रहेगा। उसमें जनता किसका साथ देगी, वो जनता के ऊपर है। दूसरी बात जो कि ये यहाँ पे बीजेपी का गढ़ माना जाता है जैन समाज का। तो कुछ जैन समाज के होते हैं, वहाँ फतेह भी जारी किए जाते हैं और उन लोगों को भड़काया जाता है कि तुम उधर कि शिवसेना खराब है, ये है। मगर अब हमें भी पता चला कि यहाँ सभी पार्टियां वैसी है। अब बीजेपी भी कांग्रेस के साथ, एआईएम के साथ गठबंधन करके लड़ रही है, शिंदे सेना कांग्रेस के साथ लड़ रही है। तो ये तो सब एक ही है, तो जनता को बहलाया जा रहा है, फुसलाया जा रहा है। हमने देखा कि कुछ लोग ऐसा भी प्रचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जैसे आप शिवसेना से चुनाव लड़ रहे हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि ये शिवसेना पार्टी है जो मांस मच्छी खाने वालों की पार्टी है और इन्हें वोट नहीं देना चाहिए। लेकिन फिर देखा कि जब दूसरी पार्टियां भी शिवसेना से गठबंधन करके लड़ती है, तब उन्हें इस आपत्ति नहीं लगती। आपको जैन समाज से है, तो ये जो मुद्दा है हर बार लाया जाता है कि मांस मच्छी खाने वाले लोग हैं, मांस मच्छी खाने वाली
पार्टी है, ऐसे लोगों को वोट देना चाहिए। लेकिन आप तो जैन समाज से हैं, फिर क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? नहीं, हर जैन भी उद्धव साहब के खिलाफ नहीं है। कुछ लोग हैं जो इनका बीजेपी के बहकावे में आके ये सब बातें करते हैं, मगर वो बीजेपी वाले जरूरी नहीं कि सब वेज नॉन वेज वाले नहीं है, उनमें भी बहुत से लोग जो खाते पीते होंगे। हर चीज़ में हर धर्म की राजनीति करनी भी नहीं चाहिए, और वेज नॉन वेज और हिंदू मुस्लिम यही सब चल रहा है, और ये 2014 के बाद से चल रहा है, इसके पहले कभी नहीं था। एक चीज और भी देखी गई है कि जब भी चुनाव आते हैं तब जैन मुनि या जैन महाराज इस राजनीति में उतर आते हैं और वो कोई अपना बयान जारी करते हैं चुनाव को लेकर या राजनीति को लेकर। इसको आप कहाँ तक उचित मानते हैं? क्योंकि आप खुद एक जैन समाज से आते हैं, जैन धर्म के अनुयायी हैं, तो इस तरह से जैन महाराज या जैन मुनि राजनीति में उतर आना या राजनीतिक बयानबाजी करना, इसको आप कहाँ तक उचित मानते हैं? नहीं, किसी भी धर्म के धर्म गुरु हो, उनको राजनीति के पचड़े में पड़ना भी नहीं चाहिए, और किसी की तरह का फतवा भी जारी नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरुदेव तो उनको सिर्फ धर्म की राजनीति करनी चाहिए, राजनीति में धर्म नहीं लाना चाहिए। और दूसरी बात कि ये सब नेता है उनसे करवाते हैं, उनकी इच्छा नहीं होती है, मगर उन्हें मजबूरी में ये सब करना पड़ता है समाज और नेताओं के दबाव में आके। अभी चुनाव के कुछ ही दिन बचे हैं, आपका प्रचार किस तरह से चल रहा है? आप लोगों को क्या आह्वान करेंगे? तो हमारा प्रचार तो डोर टू डोर है, हर घर तक हमारा मैसेज आए, और हम सबसे यही कहते हैं, क्योंकि हमारे 6 नंबर वार्ड में सबसे ज़्यादा 40 से 50 साल पुरानी जर्जरित बिल्डिंग है, और सभी रहवासी यहाँ पर उससे त्रस्त है, तो हर कोई चाहता है कि उनकी बिल्डिंग जल्द से जल्द रीडेवलपमेंट हो, और उसी मुद्दे को लेके हम ये लड़ रहे हैं पिछले 4 साल से। देखा जाए तो चुनाव में धन बल का उपयोग ज्यादा होता है। जो उम्मीदवार जितना अमीर होता है, जितना ज्यादा खर्चा करता है, लोग उसी को ज्यादा पसंद करते हैं। आप तो उतना खर्चा भी नहीं कर रहे हैं, आर्थिक रूप से उतने सक्षम नहीं है, तो क्या लगता है जनता का समर्थन मिलेगा आपको? हाँ, मिलेगा, कुछ हद तक मिलेगा। देखो लो, अभी जनता है, सब लोग सब पार्टी वाले बांट रहे हैं, खाना खिला रहे हैं। हमने तो उनसे कहा भी कि आप खाओ लो सब करो, मगर वो उसी को दो जो आपको समझ में आए, जो आपको अच्छा लगे। बाकी आप जो बातें उनसे लो, जो दे उनसे लो, जो खाना खिलाए उनसे खाना भी खाओ। हम तो यहाँ के जनता से यही कहना चाहेंगे कि लाखों रुपए खर्च जो करते हैं पार्टी वाले, वो आज करेंगे, आपको खाना भी खिलाएंगे, पैसा भी बांटेंगे, सब कुछ करेंगे, मगर अगले 5 साल आप ही को लूटना है उनको, तो आपको ही लूटेंगे और आपको दिखाई भी नहीं देंगे। मगर हम यहाँ पिछले 40 साल से रह रहे हैं, और आगे भी हम यहीं पर रहने वाले हैं, तो और हम 24 घंटा यहाँ पर हमारे एरिया में ही मिलते हैं, यहीं पर हमारी दुकान भी है, यहीं पर हमारा रहना है, तो हम 24 घंटा सबके लिए उपलब्ध है। किसी का भी काम हो हम उसको कराने के लिए तैयार हैं। हम प्रभाग 6 की जनता से अपील करते हैं कि कोई कितना भी खर्च करे, आप हमें साथ दीजिए, हम आपके साथ 24 घंटे आपके लिए कभी भी काम के लिए तैयार है। आप हमें भारी मतों से विजयी बनाएं।